बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वापस लाहौर पहुंच गई। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में ट्रॉफी का दीदार होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मेला 16 फरवरी को सजेगा। तकरीबात का शेड्यूल तैयार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म लाहौर की तकरीब में मुतवक्के मेहमान खुसूसी होंगे। अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और आईसीसी ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। खेलता पंजाब गेम्स का रंगारंग इफ्तिताह। नौ डिवीजन के 2000 से ज़ायद खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, मशाल रोशन की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। पंजाब एक कोने से दूसरे कोने तक चैंपियन से भरा पड़ा है। मरियम नवाज का तमाम चैंपियंस को एक एक इलेक्ट्रिक बाइक देने का भी ऐलान। पंजाब के 30,000 होनहार बच्चे और बच्चियों को स्कॉलरशिप्स मिले, 100% मेरिट पे मिले। और ये मेरे 200 बच्चे जो चैंपियंस हैं मेरे सामने खड़े हैं, सब मेरिट पे आए हैं। एक को भी सिफारिश पे यहाँ नहीं लाया गया। माशाल्लाह कि ये जो 2200 बच्चे आज यहाँ जीत के मेरे सामने खड़े हैं, मेरी तरफ से, आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आला पंजाब खिलाड़ियों में घुल मिल गईं। खिलाड़ियों ने मरियम नवाज शरीफ के साथ सेल्फीज बनवाई और भंगड़े भी डाले। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से जायद नहीं होगी। इक़दाम का मकसद हादिसात की रोकथाम है। कानून शिकनी पर कार्रवाई होगी। डीजी पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी ने अहकाम जारी कर दिए। शहरी खबरदार, होशियार, मोटरसाइकिल तेज मत चलाएं वरना जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल की हद रफ्तार का तयन कर दिया। मोटरसाइकिल की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 60 किलोमीटर होगी। पंजाब काबीना के 22वें इजलास के फैसले की रोशनी में महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोटरसाइकिल की हद रफ्तार पर ट्रैफिक पुलिस को फौरी अमल कराने की हिदायत कर दी गई। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर चालान होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई। ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए। बाज़ मुकामात पर बाइकर लेन से फिरोजपुर रोड तंग हो गई। पीक आवर्स में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। चैलेंज से निपटने के लिए इजाफी वार्डन्स तैनात। इजाफी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुलाब देवी, मॉडल टाउन, चिल्ड्रन अस्पताल और दीगर मुकामात पर कट दिए गए। फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन को फाल करने से कबल ही ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने लगे। बाज़ मुकामात पर 10 से 12 फीट बाइकर लेन बनने से फिरोजपुर रोड तंग हो गई। ज़ेरे तामीर बाइकर लेन की वजह से ट्रैफिक चैलेंजेस से निपटने के लिए इजाफी वार्डन्स तैनात कर दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर लाजमी रोड कट से बाइक लेन में मुसलसल मोटरसाइकिलों को महदूद रखना चैलेंज होगा। कज़ाफी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुलाब देवी, मॉडल टाउन, चिल्ड्रन अस्पताल और दीगर मुकामात पर कट दिए गए हैं। बाइकर लेन पर चलने वाली ट्रैफिक को कट के मुकाम पर रोकना या दोबारा बाइकर लेन में दाखिल करना मुश्किल हो गया। वाज़ेह रहे कि शहरियों को बाइकर लेन में लाजमी हद तक महदूद रखना और मेन फिरोजपुर रोड इस्तेमाल करने से रोकना चैलेंज बन गया। तमाम प्राइवेट स्कूल 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। बच्चों से एडमिशन, ट्यूशन, सिक्योरिटी समेत दीगर कोई भी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 की काबीना ने मंजूरी दे दी। मुस्तहिक तलबा अब प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर सकेंगे। तमाम प्राइवेट स्कूल 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। तलबा से एडमिशन, ट्यूशन, सिक्योरिटी समेत कोई भी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 की काबीना ने मंजूरी दे दी। सुबह भर की एजुकेशन अथॉरिटीज आउट ऑफ स्कूल बच्चों का डाटा इकट्ठा करेंगी। आउट ऑफ स्कूल्स गरीब और मुस्तहिक बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदारी मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज पर आयद होगी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 का इतलाक तमाम प्राइवेट स्कूल्स पर होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन खालिद नजीर वट्टू ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 पर अमल दरामद बारे तमाम अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी है। निगरान हुकूमत का एक और रिहायशी मनसूबा तकमील के करीब। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की रिहाइश गाहों की तामीर जारी। 42 तैयार शुदा घर अफसरान को अलाट करके चाबियां दे दी गई। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बनाया एक और मनसूबा तकमील के करीब। निगरान हुकूमत पुलिस अफसरान के लिए बनाया गया रिहायशी मनसूबा हतमी मराहिल में पहुंच गया। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की रिहाइश गाहों की तामीर जारी। पुलिस अफसरान को 50% घर अलाट कर दिए गए। 42 तैयारशुदा घर अफसरान को अलाट करके चाबियां दे दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अफसरान के लिए 313 नए घरों का मनसूबा मंजूर करके आगाज किया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक फंड्स को मद्देनजर रखते हुए ये मनसूबा 81 घरों तक महदूद कर दिया गया। 3 अरब के फंड से 13 मरले और 17 मरले में घर तकमील के मराहिल में हैं। पुलिस हुकाम को आइंदा चंद माह के दौरान मजीद घर मुकम्मल करके अलाटमेंट कर दी जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मंसूबा की तकमील से पुलिस के आला अफसरान की रिहाइशों का मसला हल हो जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की मंजूरी देकर इफ्तिताह किया था। जिना अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जुबली टाउन को 15 करोड़ दिए गए। देही इलाकों में 583 बुनियादी मरकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 3 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए गए हैं।
महकमा खजाना ने जिना अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जुबली टाउन के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए। देही इलाकों में 583 बुनियादी मरकज सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 3 अरब से ज्यादा के फंड्स जारी। दूसरी जानिब महकमा दाखिला को फोरेंसिक साइंस एजेंसी का साजो सामान और मशीनरी की तब्दीली के लिए 20 करोड़ रुपए मौसूल हो गए। बाकी 80 करोड़ रुपए जल्द मौसूल हो जाएंगे। महकमा दाखिला ने 2 अरब रुपए मशीनरी की तब्दीली के लिए आइंदा साल के लिए मांग लिए। महकमा दाखिला को मजीद 2 अरब अगले मरहले में मिलेंगे। महकमा दाखिला फोरेंसिक साइंस एजेंसी का तमाम मशीनरी अपग्रेड कर रहा है। बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें बेकाबू हो गईं। चीनी की कीमतों में तेजी बरकरार। 2 हफ्तों में चीनी 10 रुपये महंगी 150 रुपये किलो तक फरोख्त। दर्जे अव्वल का घी और ऑयल 575 से 585 रुपये किलो में फरोख्त। पैकिंग वाला 5 किलो आटे का थैला 750 रुपये तक जा पहुंचा। हुकूमत की महंगाई की शरह में कमी के दावे। शहर के ओपन मार्केट में ताहाल महंगाई का राज। बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें कम ना हो सकी। चीनी, घी और आटे की कीमतों में तेजी बरकरार है। चीनी 2 हफ्तों में 10 रुपए महंगी हो गई। चीनी 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। 1 किलो दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 575 से 585 रुपए का बेचा जा रहा है। 5 किलो का पैकिंग वाला आटा 750 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। जिना अस्पताल की 1 या 2 नहीं 6 लिफ्टें खराब। अमला भी ड्यूटी से गायब। अस्पताल में फ़ाल 2 लिफ्ट्स जुज़वी तौर पर चलाई जा रही हैं। लिफ्टों की बंदिश से मरीज ख्वार। बालाई मंजिलों पर वार्ड्स, ICU, थिएटर्स तक मरीजों को ले जाना मुश्किल हो गया। जिना अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज कायम है। जिना अस्पताल की 8 में से 6 लिफ्ट्स खराब हो गईं। अमला भी ड्यूटी से गायब रहने लगा। जिना अस्पताल में सिर्फ 2 लिफ्ट जुज़वी तौर पर फ़आल हैं। जिना अस्पताल की बलाई मंजिलों पर वाक़या वार्ड्स, ICU, CCU, ऑपरेशन थिएटर्स तक मरीजों को ले जाना लवाहिकीन के लिए अज़ाब बन गया। लिफ्ट्स को फ़आल करने के लिए इंतजामिया ताहाल ठोस इक़दामात उठाने में नाकाम है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इस संगीन सूरत हाल से गाफिल है। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। PIC में हड़ताल और इलाज मुआवजे की फ्राहमी चौथे रोज भी बदतरीन तातुल से दो चार रही। सीनियर डॉक्टर्स के जूनियर पर तशद्दुद के वाक़या के खिलाफ यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हो गया। यंग डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स ने अस्पताल के मरकजी लॉबी में एहतजाजी धरना दिया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस PIC में इंडोर आउटडोर में डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स ने काम बंद रखा। हड़ताल के एंजियोग्राफी, कार्डियक सर्जरी, इकोकार्डियोग्राफी, थेलियम स्कैन समेत अमराज़े कल्ब के इलाज की सहूलत तातुल से दो चार रही। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना रहा। गूंगे बहरों की NGO डेफ एंड डम वेलफेयर सोसाइटी ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गूंगे बहरे बच्चों समेत मुलाजमीन ने मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरीन ने वेलफेयर सोसाइटी NGO के लिए जगह, सहूलियात और माली मदद की अपील की। इनकी जो माली मुआवनत है वो की जाए, इनको बिल्डिंग फराहम की जाए जहाँ पे ये आज़ादाना तौर पर अपने हकूक के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए और अपने राइट्स की जंग जो है वो लड़ सके। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे पुरअमन एहतजाज प्रेस क्लब लाहौर में जो है वो हम कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी आवाज़ बन रहे हैं ताकि जो है लोग इनके साथ मोहब्बत का, खुलूस का, रवादारी का जो है वो रिश्ता रखें। मुजाहिरीन ने हाथों में मुतालबात के हक में बैनर्स उठा रखे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे बराए इंसानी हुकूक ओलफ सको की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान, खुसूसन पंजाब से मुसलसल शराकतदारी और इंसानी हुकूक के मामले पर तामीरी रवाबत को सराहा। वफ़द ने पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हमायत जारी रखने के आज़म का इआदा किया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतों, ख़वातीन, बच्चों, स्पेशल अफराद और दीगर कमज़ोर तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का लाहौर चैम्बर का दौरा, ताजर बिरादरी से मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत की सबसे बड़ी खामी यह है कि काम करने के बाद स्टेक होल्डर से मशवरा किया जाता है। पीका एक्ट को दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। मुल्क में कारोबार के लिए जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। सरदार सलीम हैदर खान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुंचे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सदर चैम्बर मियां अबूजर शाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और दीगर ताजरों से मुलाकात की और ताजिर कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीका एक्ट को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। तो पीका पे बिल्कुल वाज़ेह स्टांस है। बिलावल साहब ने, मेना शीरी रहमान साहबा ने, हमारी पार्टी ने सब, और पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये समझती है कि मुल्क के मसाइल का हल जो है वो डायलॉग है, रिव्यू करने की ज़रूरत है। और
کسی حوالے سے بھی کوئی اگر فیصلہ کرنا ہے تو اپنے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان سے بات چیت کریں۔ میاں ابوذر شاد نے کہا کہ حکومت کی محنت کی وجہ سے شرح سود 12% پر آ گئی۔ انڈسٹریز کو سستی بجلی فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ خالد عثمان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی نئے قوانین بنائے جائیں تو تاجر کمیونٹی سے مشاورت ہونی چاہیے۔ بزنس کمیونٹی بے شمار امیدیں آپ سے لگائے بیٹھے ہیں، یقیناً اس میں آپ ہماری معاونت کر بھی رہے ہیں اور ہمیں مزید کی توقع ہے آپ سے۔ ملک میں ہائی انرجی کاسٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور گرین انرجی کے اوپر، خاص طور پر سولر انرجی کے پروموٹ کرنے کے لیے نیٹ میٹرنگ کا ریٹ کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ صرف آپ سے اتنی ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سر جب بھی کوئی قوانین بنائیں اور چیزیں کہ تو کنسلٹیشن کریں ہمارے ساتھ، کیونکہ کنسلٹیشن سے وہ کہتے ہیں نا دو پارٹیز کے اندر قتل ہو جاتا ہے تو جب وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پریشانیاں، پرابلم جو اس وقت بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کنسلٹیشن بیٹر ہوتی تو شاید اس کی آؤٹ لک کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر لاہور چیمبر کی قیادت کی جانب سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کو سووینیر پیش کیا گیا۔ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ جسمانی اور ذہنی بیماریوں کے علاج میں غذا، لائف سٹائل، آلٹرنیٹو میڈیسن اور مالیاتی ویلنس کے کردار پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق، پروفیسر سائر افضل، ڈاکٹر عارف صدیق کی شرکت۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ صحت مند طرز عمل اپنانے سے خوشگوار زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ گورنر ہاؤس میں جسمانی اور ذہنی بیماریوں کے علاج میں غذا، لائف سٹائل، آلٹرنیٹو میڈیسن، مالیاتی ویلنس کے کردار پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اس وقت معاشرے میں ڈیزیز برڈن بڑھتا جا رہا ہے جو نظام صحت پر سب سے زیادہ بوجھ کا باعث بن رہا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ہمیں ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ایک صحت مند لائف سٹائل اپنانا ہوگا، علاج کی بجائے پرہیز کو فوقیت دینا ہوگی۔ یورپی یونین کے وفد کی محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور آمد وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا سے ملاقات، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور مذہبی سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایمبیسڈر آلپسکوگ کی سربراہی میں یورپی یونین کا وفد محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور پہنچا۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا سے ملاقات کی، اقلیتی کارڈز کے اجراء، اقلیتی کمیونٹیز کے لیے اسکالرشپس پر بات چیت ہوئی، اقلیتی عبادت گاہوں کے ذریعے مذہبی سیاحت کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے سماجی اور اقتصادی ترقی میں اقلیتی کمیونٹیز کو شامل کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ جامع مسجد داتا دربار میں محکمہ اوقاف کی درسگاہ جامعہ حجویریہ کی سالانہ تقریب سعید بسلسلہ ختم بخاری شریف کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اوقاف اور مذہبی امور شافی حسین، سیکریٹری اوقاف طاہر رضا بخاری نے شرکت کی۔ جامع مسجد داتا دربار میں محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کی درسگاہ جامعہ حجویری کی سالانہ تقریب سعید بسلسلہ ختم بخاری شریف کی تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اوقاف مذہبی امور چودھری شافی حسین اور سیکریٹری اوقاف طاہر رضا بخاری شریک ہوئے۔ شافی حسین کا کہنا تھا کہ 1 سال سے مدارس کے فنڈز تاخیر کا شکار تھے، وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں۔ 40,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا جس کی مذمت کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے، وہ 1 سال سے جو ہے مختلف مدارس کے رینوویشن کے کچھ اور معاملات کے فنڈز پینڈنگ تھے، تو وہ اسی بورڈ میٹنگ میں میں نے ہدایت کر دی تھی کہ ان فنڈز کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے، اور باتیں تو بہت ہے کرنے والی ابھی آگے۔ سیکریٹری اوقاف طاہر رضا بخاری نے طلبہ کو اسناد ملنے پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ روح پرور اور کیف آفرین ساتھ وہ میرے اور آپ کے لیے زندگی کا اثاثہ اور سرمایہ ہے، اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ ساتیں، یہ لحظے اس اعتبار سے تازہ رہیں گے اور رہنے چاہیے۔ مفتی رمضان سیالوی سمیت دیگر علماء بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئی۔ کیمرہ مین عباس بٹ اور محمد جمیل کے ساتھ طلحہ اشرف بٹا، سٹی 42۔ کہ پاکستان انٹرنیشنل کلنری چیمپئن شپ کا آخری روز کوتھم کے زیر اہتمام تقریب، میاں مرغوب احمد، چیئرمین کوتھم احمد شفیق، شاہد قادر سمیت ملک بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ طلباء نے مزے مزے کے پکوان تیار کیے، شرکاء نے خوب سراہا۔ 4 روزہ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 5,000 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ کوتھم کے زیر اہتمام رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں پاکستان انٹرنیشنل کلنری چیمپئن شپ کے آخری روز تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کنز الایمان بیکن ہاؤس کے زیر اہتمام 10ویں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔
ایوان اقبال میں ہونے والی تقریب میں بچوں کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ 136 حافظ قرآن کی دستار بندی کی گئی۔ 3000 طلبات کو بہترین کارکردگی پر انعامات سے نوازا گیا۔ مہمان خصوصی مفتی طاہر تبسم قادری نے تقریب کو خوش آئند قرار دیا۔ کنز الایمان بیکن سکول سسٹم کی آج یہ سرمنی ہے تقریب اسناد کی اور انعامات کی، تو یہاں ایک بڑا منفرد نظارہ ہے۔ یہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسناد دی جا رہی ہیں، وہیں دستار بھی دی جا رہی ہے، رداء پوشی بھی کی جا رہی ہے۔ سی او کنز الایمان بیکنوس مفتی شاہد محمود مدنی نے دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنے پر روشنی ڈالی۔ کنز الایمان بیکن سکول پچھلے 10 سال سے الحمدللہ ایجوکیشن میں اسلام اور جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ سکولنگ میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دے رہا ہے، جس کا ثبوت آپ نے دیکھا ہے۔ یہاں پہ ہزاروں بچے ماشاءاللہ آج اپنے انعامات کے لیے آئے ہیں۔ انعامات حاصل کرنے والے طالب علم خاصے خوش اور پر امید دکھائی دیے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اپنے استاد کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا۔ ہماری بھی محنت تھی اور ادارے کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ایڈمیشن دیا، ہمیں پڑھایا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، دستار بندی تھی میری، 3 سال میں نے حفظ کر لیا تھا اور آج دستار بندی ہے تو بہت خوش ہو رہا ہوں۔ طلباء نے مختلف دینی موضوعات پر پرفارمنس پیش کی اور داد سمیٹی۔ تقریب میں والدین استاذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بچوں کو بہترین زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ کیا گیا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 40۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔